मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से एडोब इंडिज़ाइन की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो 5 एडोब इंडिज़ाइन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। इस पूरे वीडियो को देखिए एंड तक, और पांचों टिप्स का आपको डेली बेसिस पे काम आने वाली टिप्स हैं, तो जो काम आपका आसान करेंगी। सबसे पहले फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। बहुत ही आसान है कि आपने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाया इन डिज़ाइन में, इसको आप टेक्स्ट से फिल करना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो आपका टेक्स्ट बॉक्स एक सैम्पल टेक्स्ट से फिल हो जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स किसी भी साइज का हो, उसको ये पूरे का पूरे को फिल कर देता है टेक्स्ट के साथ, एक सैम्पल टेक्स्ट के साथ। तो जो हमारे डिज़ाइन बनाने में स्टार्टिंग में काफ़ी काम आता है। बढ़ते हैं सेकंड टिप की तरफ। इग्नोर टेक्स्ट ट्रैप। इग्नोर टेक्स्ट ट्रैप काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड है। इसको समझेंगे। जैसे मैंने कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इसको फिल करा है प्लेस होल्डर टेक्स्ट से, कंट्रोल ए करके मैंने इसे पैराग्राफ में जाके फुल जस्टिफाई कर लिया, और एक और मैंने पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पे बना लिया। अब मैं कोई शेप यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज मैंने कोई सर्कल शेप बनाई, और अब मैं चाहता हूँ इस सर्कल से टेक्स्ट दूर हो जाए, तो मुझे टेक्स्ट रैप की कमांड यहाँ से लगानी होगी, और वो यहाँ से लग गई। अगर थोड़ा सा टेक्स्ट और दूर करना है तो विंडो में टेक्स्ट रैप में जाके यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट का स्पेस और दूर करना है। तो इस सर्कल से अब ये टेक्स्ट दूर जा रहा है, पर अभी टिप का आना बाकी है, प्रॉब्लम का फेस करना बाकी है। मैंने यहाँ पे इस इमेज के बारे में कुछ लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ सर्कल, और ये मुझे जो लिखा है मैंने, मेरे को ये टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए सर्कल के ऊपर। पर जैसे ही मैं इसे यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस सर्कल पे कमांड लगी है टेक्स्ट रैप की। तो टेक्स्ट इससे दूर जा रहा है, पर ये वाला टेक्स्ट भी दूर जा रहा है, जो यहाँ पर तो नज़र आता है, पर यहाँ जाते ही ये उस सर्कल से दूर हो जाता है, तो नज़र नहीं आता है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ के मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में, और यहाँ कर दूँगा इग्नोर टेक्स्ट रैप। तो ये है आपकी सेकंड टिप। अब इस टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट रैप की कमांड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सर्कल इस वाले टेक्स्ट को तो दूर कर रहा है, पर इसे दूर नहीं करेगा, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल था ये। अब थर्ड कमांड की तरफ चलते हैं, कीबोर्ड इंक्रीमेंट्स। तो ये है हमारी थर्ड टिप। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाते हैं, और सपोज हमने स्क्वायर यहाँ पे बनाया 0.5 बाय 0.5 इंच का। अब मुझे इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर यहाँ पर कॉपी करना है, पर बीच में गैप चाहिए 0.1 इंच का। तो इसे मूव करना है 0.6 इंच, तभी 0.1 इंच का गैप आएगा, क्योंकि 0.5 तो ये है और 0.1 है। मूव करने के लिए पहले मुझे इसे कॉपी करना है और पेस्ट इन प्लेस करना है, और यहाँ पे कीबोर्ड इंक्रीमेंट्स में जाने के लिए मुझे प्रेफरेंसेस में यूनिट एंड इंक्रीमेंट्स में जाना है, एडिट मेन्यू में। यूनिट एंड इंक्रीमेंट्स में मैंने यहाँ पे कर्सर की लिया और 0.6 इंच यहाँ ले लिया। ओके। अब मैंने इस स्क्वायर पे क्लिक किया और अपने कीबोर्ड की राइट की दबाई, तो पूरे 0.6 इंच चलाइए। इन दोनों को भी कॉपी करता हूँ और पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। अब जब नीचे का एरो, डाउन एरो क्लिक करूँगा तो पूरे सिंपल गैप पे आएगा। ऐसे ही सबको कॉपी करके पेस्ट इन पेस्ट करके और राइट एरो की से 2 बारी प्रेस करेंगे तो 0.6 आगे चला जाएगा। और फिर इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट इन प्लेस किया और 2 बारी डाउन एरो की प्रेस करी, तो बिल्कुल कीबोर्ड के एरो की से उतना ही ये आगे जा रहा है। अभी मैं आपको इसमें और चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर को पकड़ा और आगे लेने जाता हूँ, तो जितना मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ
उतना उतना ये सब आगे जाएंगे। और कीबोर्ड इंक्रीमेंट से मैं कैसा भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरे एरोस कीज़ के साथ उतने उतने डिस्टेंस पे ही आगे गए हैं, वापस भी एरो कीज़ के साथ, क्योंकि एरो की उतना ही डिस्टेंस चल रहा है जो मैंने वहाँ पे कीबोर्ड इंक्रीमेंट में सेट किया। इस सारे को कॉपी कर देते हैं और नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअली, सबको पेस्ट कर देता हूँ यहीं पे। तो ये भी एक बड़ी यूज़फुल टिप है। एक स्क्वायर को मैं ऑल्ट से ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। इसमें मैं इसे ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट करता हूँ 45 डिग्री। अब जब मैं इन सबको पकड़ के ट्रांसफॉर्म अगेन करूँगा तो ये सारा का सारा स्क्वायर 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। पर मुझे सभी स्क्वायर्स को इंडिविजुअली करना है, अपनी जगह पे ही रोटेट। तो ये ट्रांसफॉर्म अगेन इंडिविजुअली, तो सभी स्क्वायर अपनी जगह पे। अब देखिए रोटेट तो हुए हैं पर एक दूसरे पे ओवरलैप भी हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं एक और टिप जोड़ता हूँ कि मैं इस स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म में रोटेट करता हूँ 45 डिग्री, और ट्रांसफॉर्म में स्केल भी करता हूँ 70% स्केल कर देता हूँ एक्स और वाई दोनों में। अब इसमें रोटेट भी होना चाहिए और स्केल भी होना चाहिए और होना भी इंडिविजुअली चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस अगेन इंडिविजुअली, तो रोटेट भी हुए और छोटे भी हुए। काफ़ी यूज़फुल टिप है ये, जो किसी सॉफ्टवेयर में मैंने नहीं देखा। अभी राइट इंडेंट टैब, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। ये 5th टिप है हमारी। मैंने यहाँ पे लिखा, कोई फिल कर देता हूँ टेक्स्ट, और इस पैराग्राफ में मैं राइट इंडेंट टैब लगाता हूँ। अभी कर्सर मेरा यहाँ पे है, शिफ्ट और टैब को दबाते ही ये कर्सर लास्ट में पहुँच जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये कोट महात्मा गांधी जी ने कहा है। और ये वाला यहाँ पे भी इस पैराग्राफ में शिफ्ट टैब कर देता हूँ, यहाँ पे बोस लिख देता हूँ। ये भी शिफ्ट टैब कर देता हूँ, यहाँ टैगोर लिख देता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 3 नाम लिख दिए कि ये कोट्स इन तीनों ने कहे हैं। और कंट्रोल शिफ्ट जे से जस्टिफाई भी कर देता हूँ। अब मुझे राइट इंडेंट टैब का यूज़ करना है। वैसे तो मैंने शिफ्ट टैब से राइट इंडेंट पे ये लास्ट में गया नाम उससे किया है मैंने यूज़, पर कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पैराग्राफ ऑप्शंस में आकर राइट इंडेंट टैब की तरफ जाता हूँ। ये है राइट इंडेंट टैब की। तो यहाँ पे लिखा भी आ जाए राइट इंडेंट टैब, ये है राइट इंडेंट टैब की। इसको मैं जितना बढ़ाऊँगा वो नाम उतने अंदर आते चले जाएंगे। तो ये भी एक सबसे यूज़फुल टिप हमारे काम करने के लिए। तो हमने राइट इंडेंट टैब की देखा, ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअली देखा, हमने कीबोर्ड इंक्रीमेंट्स देखे, हमने इग्नोर टेक्स्ट ट्रैप देखा, और फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 टिप्स बढ़िया लगी होंगी एडोब InDesign में। और भी टिप्स और ट्रिक्स के लिए और तरह तरह के सॉफ्टवेयर, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, एनिमेशन, एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और हमारी वेबसाइट bapugraphics.com पे विज़िट करें पूरी डिटेल में जानने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ और आपको पूछना हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।